हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। जैसे कि हमने अभी स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था बुक्स एंड ऑथर्स। उसका ये सेकंड पार्ट है। मैंने कुछ हमारे ब्रिटिश राइटर्स थे, है ना, और ऑथर्स थे, उनकी बुक्स करा दी हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अदर इम्पोर्टेंट बुक्स। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इनकी ट्रिक भी मैं साथ साथ में जो ट्रिक होगी वो बता दूँगी, ठीक है। चाहे कैसे भी हो, ट्रिक के कोई, मैंने पहले बोला था, कोई हाथ पैर नहीं होते। तो जैसे ट्रिक बनती है बस याद करने आने चाहिए, बस उनको याद कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला है इम्परफेक्ट। ये हमारे संजय मांजरेकर, ठीक है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है। इम्परफेक्ट है संजय मांजरेकर की, यानी कि उसने मांजरेकर को ऐसे कर लो, उसने मांजे नहीं है बर्तन, इम्परफेक्ट तरीके से धोए हैं उसने बर्तन को। मांजना होता है ना बर्तन धोना, तो मान लो कि उसने इम्परफेक्टली धोए हैं, मांजे हैं बर्तन को। तो इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की है। मनी मेकाले किसकी है? ये बुक है, ठीक है, नॉवल नहीं है, बुक है ये, जो कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है? इसमें कोवलान और माधवी, दो लेडीज़ है, कोई है ना, कोवलान और, मतलब कोई भी है, कपल है, कोवलान और माधवी की बेटी का जिक्र है इसके अंदर, मनी मेकाले में, ठीक है। बस इसमें ये पूछेगा, इसका राइटर नहीं, अगर राइटर पूछेगा तो तुम सर्च कर लेना कौन है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में वहाँ पेपर में आया था, ये आया था कि इसमें किसका वर्णन है, तो कोवलान और माधवी की बेटी का वर्णन किसमें? मनी मेकाले में। ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा था जेम्स मिल ने, ठीक है। और ब्रिटिश नाम भी थोड़ा सा, ब्रिटिशर्स है ना, जेम्स मिल, तो ये ब्रिटिश ऐसे याद कर लो, जो ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखा था जेम्स मिल ने। और ये इसका उपन्यास है, नॉवल है, जो कि पब्लिश हुआ था कम 1817 में, और 3 खंडों में विभाजित है ये। ओके, ब्रिटिश भारत का इतिहास जो है जेम्स मिल ने लिखा था, जो कि 1817 में पब्लिश हुआ और 3 खंडों में विभाजित है, और ये इनका नॉवल है। अमर जीवन किसकी है? सुंदरी देवी के ने लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी है। इसको ऐसे याद कर लो, जीवन यानी कि जीव, जीव से हम जो है मतलब रस से हम, जीव से हम रस को क्या है, मतलब चख सकते हैं, कैसा है कैसा नहीं। तो रसुंदरी देवी जीवन का है ना, जो भी है, मतलब अमर जीवन जो लिखी थी वो रसुंदरी देवी ने, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। आई एम नो मसीहा, ये तो सब बताऊँगी, सोनू सूद की है ना। मैं मसीहा नहीं हूँ, ये सोनू सूद ने कहा था। द किस ऑफ लाइफ, ये इमरान हाशमी की तो हो जाएगी, क्योंकि इसने सारी मूवी ऐसे बना रखी है। मैन कोफ किसकी है? ये हिटलर की है। मैन कोफ जर्मनी में लिखी हुई है और हिटलर की पुस्तक है। डॉलर बहू किसकी है? सुधा मूर्ति की है। ये भी आती है बहुत ज़्यादा, तो उसको याद कर लेना। डॉलर बहू किसकी है? सुधा मूर्ति की है। ओके, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए अननोन इंडिया, नीदर सी चौधरी, मतलब ये देखो, मैंने इसको पता कैसे याद किया था, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, यानी कि अननोन इंडिया, उससे मतलब वो तो फिर सी होगा ना, आदमी जिसे पता ही नहीं है कि इंडिया क्या है ना, जो इंडिया को जानते नहीं हो तो सी है इंसान। तो नीदर सी चौधरी ने लिखी थी हमारी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, ऐसे याद कर लिया मैंने, ठीक है। द गॉड फादर ऑफ सोल किसकी है? जेम्स ब्राउन की है, इसको याद कर लो। द गॉड फादर ऑफ सोल किसकी है? जेम्स ब्राउन की है। जेम्स ब्राउन ने लिखी थी हमारी गॉड फादर ऑफ सोल, है ना। द गॉड फादर ऑफ सोल, इसको ऐसे याद कर लो, जो हमारे भगवान होते हैं ना, उनको पसंद होती है किसकी आत्मा? जो ब्राउन लोग होते हैं, क्योंकि बेचारे उनके अंदर घमंड नहीं रहता, जो गोरे होते हैं उनके अंदर घमंड रहता है, ऐसा बस याद कर लो, ठीक है। तो ब्राउन लोगों की सोल पसंद होती है किसको? सोल मतलब उनकी आत्मा, उनका बिहेवियर। तो गॉड फादर को सोल किसकी पसंद होती है? ब्राउन की। तो जेम्स ब्राउन की कौन सी है? द गॉड फादर ऑफ सोल। द ग्रेट ग्रेट्सबी उपन्यास है ये किसका है? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड का है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे किया था, गेट, है ना, ये गेट है ना, इसमें एक रूट वर्ड है गेट, तो गेट कैसा हो रहा है? वो फिट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया, द ग्रेट गेट्स अभी किसका है हमारा? ये है हमारा पुस्तक किसकी? एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की है। ओके, करेज एंड कमिट, ये दो पुस्तक है, दोनों अलग अलग है। करेज एंड कमिटमेंट है मार्गरेट अल्वा की, लेकिन करेज एंड कन्विक्शन है वीके सिंह की। मार्गरेट अल्वा की कौन सी है? कमिटमेंट वाली, है ना। अगर तुमने कमिटमेंट नहीं करी ना तो तुम्हें मार डालेगी वो, ऐसा याद कर लो। करेज एंड कमिटमेंट मार्गरेट अल्वा की है, करेज एंड कन्विक्शन वीके सिंह की है। कमिटमेंट वाली किसकी है? मार्गरेट अल्वा की है। कन्विक्शन वाली वीके सिंह की है। लिविंग हिस्ट्री किसकी है? लौरा बुश की है। लिविंग हिस्ट्री है लौरा बुश की, इसको ऐसे कर लो, मतलब अब इसका कोई ट्रिक कैसे बनाऊँ, इसको ऐसे करो, नोरा फतेह से, नोरा है ना, तो जो नोरा फतेह है उसको देख के लिविंग वाली वाइब आती है, सब डांस करने जाते हैं, उनका डांस देख के ऐसे याद कर लो। तो लिविंग हिस्ट्री किसकी है? लौरा बुश की है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी द हिडन हिंदू किसकी है? अक्षत गुप्ता की है। गुप्ता है तो मतलब हाइड है, ठीक है, हिडन वर्ड आ रहा है तो गुप्ता।
द हिडन हिंदू किसकी है, अक्षत गुप्ता की है। सिलेक्शन डे किसकी है, अरविंद अडिगा, जो अड़ जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, याद कर लो। मोदी गवर्नमेंट किसकी है, ये सीताराम लिखी थी, है ना, मोदी गवर्नमेंट लिखी थी, मतलब ये पूरा नाम है बुक का, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, है ना। तो बस जब भी मोदी गवर्नमेंट लिखा है तो मैं लगा देना सीताराम, क्योंकि मोदी ज़्यादा करके क्या करते हैं, ये करते हैं ना, मतलब धर्म के ज़्यादा प्रमोट करते धर्म को, ठीक है, यानी कि राम मंदिर बनवाना, ये सब करवाना, ये सब, ठीक है। बस अब वो पॉलिटिकल मुद्दा छोड़ो, तुम यहाँ पढ़ो, ओके, इस तरीके से। तो गोन गर्ल किसका है हमारा, गोन गर्ल है हमारा गैलियम फ्लाइन की है, मतलब वो लड़की गो चली गई मतलब उड़ गई, तो फ्लाइन क्या बोलो, फ्लाई मतलब उड़ना होता है। तो गोन गर्ल किसकी है, गैलियम फ्लाइन की है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी है, एनी फ्रैंक की है। जो लड़की फ्रैंक रहती है उसने ही, मतलब यंग गर्ल है वो बहुत फ्रैंक है, उसने एक डायरी लिखी थी। जो फ्रैंक रहते हैं वही डायरी लिखते हैं, जो बेचारे डरते फिरते रहते हैं वो तो लिखते ही नहीं है। तो डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी है, एनी फ्रैंक की है। खुल्लम खुल्ला किसकी है, ऋषि कपूर की है ना। इनकी ऑटोबायोग्राफी है खुल्लम खुल्ला। ऋषि कपूर थे एक्टर है, तो पता ही होगा ना तुम्हें, हीरो थे उनके, है खुल्लम खुल्ला। एस अगेंस्ट ओड्स किसकी है, सानिया मिर्जा की, तो ये सबको याद है ना। ये है हमारा स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों हम जो है यहाँ पे भाई भाई के समान है, समझ लो, हमने यहाँ पे सबको इक्वल मान रखा है। तो थाराबाई मान लो, इसको ऐसे याद कर लो। स्त्री पुरुष तुलना किसकी है, ताराबाई शिंदे की है। विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की है। ये वाली तो याद होगी तुम्हें, ओके। नेक्स्ट हमारा स्लम डॉग मिलियनियर किसकी है, विकास स्वरूप, यानी कि जो स्लम डॉग थे, स्लम डॉग होता है क्या होता है, जो ये नहीं होते, जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, जो थोड़े से लो लेवल वाले एरिया होता है, वहाँ पे वो उसे बोलते हैं स्लम डॉग, ठीक है। तो स्लम डॉग से एक दिन से मिलियनियर बन गया, तो उनका विकास हुआ ना, तो विकास स्वरूप स्लम डॉग मिलियनियर हो, ठीक है। दूसरा है अभिनय दर्पण। दर्पण में हम क्या देखते हैं, नंदी केसवर, केस देखते हैं, अपने बाल देखते हैं, तो अभिनय दर्पण की नंदी केसवर हो गई। डिफेंडिंग इंडिया किसके, जसवंत सिंह की है ना। डिफेंडिंग, बचाता कौन है, जिसके अंदर बल हो, जस हो, है ना, ऐसे याद कर लो। तो डिफेंडिंग इंडिया किसकी है, जसवंत सिंह, या फिर मतलब जिसके अंदर जोश हो, ऐसे याद कर लो। डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। लज्जा किसकी है, तस्लीम नजरीन, जिसकी नज़रों में लज्जा हो, ऐसे याद कर लो। नज़रों में लज्जा होती है ना, शर्म होती है, तो लज्जा तस्लीमा नजरीन की है। द रोड अहेड किसकी है, बिल गेट्स को, इसको ऐसे याद कर लो। अभी डोली चाय वाला फेमस होता है ना, उसमें वो रोड के साइड में जो है क्या करता है, चाय के ठेले लगाता है, और वहाँ पे बिल गेट्स चाय पी रहे थे, कहाँ पे, रोड के साइड में खड़े होके, तो ऐसे याद कर लो। द रोड अहेड बिल गेट्स की है। असोट एट हिस्ट्री किसकी है, विनय बिंद्रा की है। मृत्युंजय मराठी नॉवल है ये, कि शिवाजी सावंत की है। मृत्युंजय किसकी पुस्तक है, मृत्युंजय जो है ये मराठी नॉवल है, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में लिखी है मृत्युंजय, ये शिवाजी सावंत की है। तो इसको ऐसे कर लो। मृत्युंजय कौन होते हैं, शिवाजी होते हैं, शिवजी तो डिसाइड करते हैं किसको मारना है किसको नहीं मारना, ठीक है। तो मृत्युंजय ये किसके, शिवाजी सावंत की है। आगे याद करते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद की है, हिंदू नॉवल है इनकी। और भी इनकी कौन कौन सी नॉवल है, लदगा है, मानसरोवर है, तो लदगा आ जाती है, कभी कभी मानसरोवर आ जाती है। और गोदान किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। आत्मकथा, मतलब इनको कुछ नाम नहीं मिला, तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी का नाम आत्मकथा रख दिया। तो आत्मकथा किसकी, अन्ना चांडी की है, जो कि कौन थी, हमारी सुप्रीम कोर्ट की वो थी पहले महिला न्यायाधीश, ठीक है। तो उन्होंने लिखी थी आत्मकथा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। बॉयज़ डोंट क्राई, बॉयज़ रोते नहीं है, ये मेघना पंत ने लिखा। मेघना पंत ने क्या लिखा, कि बॉयज़ डोंट क्राई, बॉय रोते नहीं है, तो इसको याद कर लो भैया। लड़के तो रोते हैं, लेकिन मेघना ने कहा कि नहीं, रोते नहीं है, मेघना पंत। फास्टर दैन लाइटनिंग, माई ऑटोबायोग्राफी, ये उसेन बोल्ट की है, ठीक है, उसेन बोल्ट की है। कौन सी पुस्तक, फास्टर दैन लाइटनिंग, इसको ऐसा कर लो। लाइटनिंग का सेंस आ रहा है ना यहाँ पे, लाइट, तो लाइट किसे चलता है, उसेन बोल्ट, वोल्टेज हम जब बढ़ाते तो लाइट तेज आती है, तो ये हमारी होगी बोल्ट की, ठीक है। सल्ट्री डे किसकी होगी, सोबा डे की, यानी कि सल्ट्री डेज, ये इसको ऐसा कर लो। जो सल्ट्री डे होता है वही जो है स्लम डे हो गया, स्लम वाला, ये भी ऐसे है। जो सल्ट्री डेज होता है ना वो सोबंदे, तेज जल्दी पढ़ो लिखो और कुछ आगे बढ़ो, ऐसे याद कर लो। तो सोबा डे, सल्ट्री डे, सोबा डे होगी। हाफ स्टोरी किसकी है, बनारसी दास की है, बनारसी दास जैन, क्योंकि वो सैड था, दास था यानी कि उदास था, इसलिए उसने हाफ स्टोरी लिखी। हाफ स्टोरी किसकी है, बनारसी दास जैन की है। द टनल ऑफ टाइम किसकी है, आर के लक्ष्मण की है। द टनल ऑफ टाइम आर के लक्ष्मण की है। जो लक्ष्मण है उन्होंने जो है, मतलब कि टनल में कुछ दिखता नहीं, अंधेरा रहता है, लेकिन टनल में कौन देख सकता है हमें, टनल सुरंग होती है ना, सुरंग में कुछ नहीं दिखता, ब्लैक रहता है, लेकिन सुरंग में कौन देख सकता है अंधेरे में, लक्ष्मण भगवान है, इसलिए देख सकते हैं। तो आर के लक्ष्मण की कौन सी है, द टनल ऑफ टाइम। संगीत रत्नाकार, संगीत के जो रत्नाकार है जिन्हें संगीत को रचा है, हम उनके जाके शरण में गड़ जाएंगे, हम वही इतने, क्योंकि संगीत से हमें आनंद आता है, हमें पीस मिलती है, शांति मिलती है, तो उनके हम शरण में जाके गड़ जाएंगे, यानी कि शरण में जाके झुक जाएंगे। तो संगीत के रत्नाकार शरण गढ़े हुआ है।
नार्को पुलिस किसकी है? जीत थैयाल। पुलिस की हमेशा जीत होती है, ऐसा कर लो। नार्को पुलिस की है जीत थैयाल। जाखन छोटो चिलम, जाखन छोटो चिलम किसकी है? सत्यजीत रे की है। ठीक है, तो जाखन छोटो चिलम किसकी है? सत्यजीत रे की है। जिस मतलब चिलम कोई सत्यजीत रे था, वो चिलम भर रहा था, पी रहा था, ऐसे याद कर लो, कुछ भी छुट्टे मार रहा था। जाखन छोटो चिलम सत्यजीत रे की है। गांधी एज महात्मा ये शहीद अमीन की है। गांधी एज महात्मा शहीद हो गए ना, तो महात्मा है मतलब शहीद हो गए कौन? गांधी जी। तो इनकी पुस्तक है हमारी शहीद अमीन की। अब देखो भाई, जिसकी ट्रिक है उसकी बता दूँगी, जिसके नहीं है तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ, यहाँ पे माइंड मत किया करो, ठीक है। अब इसकी मुझे कोई ट्रिक नहीं मिल रही, बस उसका ऐसा कर लो कि जो महात्मा गांधी शहीद हो गए थे, इसलिए शहीद अमीन ने लिखी थी गांधी एज महात्मा। वाई भारत मैटर्स ये एस जयशंकर की है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर के लिए, ठीक है। भारत मैटर क्यों करता है? क्योंकि भारत की हमेशा जय हुई है, इसीलिए वाई भारत मैटर भारत इतना मैटर क्यों करता है? क्यों हम बार बार बोलते हैं कि भारत माता की जय है, भारत में हम भारत के निवासी है, क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि भारत हमेशा विजय होता है, यानी कि जय होता है। तो एस जय शर्मा किसकी है? भारत की है ना। वाई भारत मैटर्स मतलब वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा द अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये किसकी है? उर्वशी बुडालिया की है। अदर साइड ऑफ साइलेंस मतलब जो वो नहीं है क्या? हाँ, अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइस फ्रॉम पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो है पार्टीशन हो रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है इंडिया का। तो उर्वशी बुटालिया यानी कि बौखला गई है। बुटालिया को ऐसा कर लो बौखला गई है, उर्वशी बौखला गई, ऐसा कर लो, ठीक है। तो पार्टीशन हो रहा है इंडिया का, अदर साइड ऑफ साइलेंस, और वो चुप है बेचारी, इसलिए वो बौखलाई हुई है ना। तो पार्टीशन का याद कर लो, उर्वशी बुटालिया। ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स की कौन सी है? शांताराम। रॉबर्ट्स हमेशा चुपचाप काम करते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, जैसे लोग होते हैं हमारे, हम काम करते करते बोलते रहते हैं, लेकिन रॉबर्ट्स चुपचाप काम करते हैं, ठीक है। तो ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स किसकी है? ये उपन्यास है, और ये हमारे शांताराम की है। चोखेर बाली रविंद्रनाथ टैगोर की है। चोखेर बाली रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। माई डेटलेस डायरी, मतलब उसमें डेट नहीं डालते वो, तो ये किसकी है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, आर के नारायण की है। मतलब वो तो भगवान है नारायण, तो उनको तो डेट डालने की नीड नहीं है। तो माई डेटलेस डायरी आर के नारायण की है। फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स किसकी है? शकुंतला देवी की है, ओके। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये सब करना है ना, मज़ा आता है ऐसे करने में, गिनती करने में, काउंट करने में। तो ये शकुंतला देवी की है। वर्ण परिचय ये किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वर्ण परिचय ऐसा बोला जाता है कि जो वर्ण है हमारे ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। तो ब्रह्मा कौन थे? ईश्वर थे, तो इसको ऐसा कर लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ण परिचय दिया। पोस्ट ऑफिस जो कि 3 अंक वाला नाटक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। अभी रविंद्रनाथ टैगोर को एक होगी चौखेर बोली, ठीक है, एक होगा कौन सा? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस और इस पर निशान लगा, चौखेर बेली और पोस्ट ऑफिस किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। मैं नास्तिक हूँ, वाई आई एम अथीस्ट, ये भगत सिंह की है। सल्ट्री डे सोबा डे की अभी पिछले पढ़ गए थे। रत्नावली नागरंदा प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है। इंडिया फॉर इंडियन के लिए ये CR दास ने कहा था, ठीक है। इंडिया सिर्फ इंडियन के लिए CR दास ने कहा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है, ओके। नेक्स्ट हमारा द इनसाइडर किसकी है? PV नरसिम्हा राव की है। द इनसाइडर किसकी है? हमारी PV नरसिम्हा राव, ओके। प्लेइंग इट माई वे, मेरी तरह खेलो, सचिन तेंदुलकर की है। और इनके साथ कौन थे? बोरिया बरमुंगा, ठीक है। बोरिया बरमुंगा और सचिन तेंदुलकर ने लिखी थी प्लेइंग इट माई वे। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर राकेश कोल, मतलब लास्ट क्वीन बची है कश्मीर में, तो इसलिए वो कॉल कर रहा है उसको, है ना। अब प्रोमिस्ड लैंड किसकी है? बराक ओबामा की है। प्रोमिस्ड लैंड किसकी है? बराक ओबामा की है प्रोमिस्ड लैंड। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर है उर्जित पटेल की। ओवरड्राफ्ट कौन तैयार करता है? इस तरह से उर्जित पटेल, ऐसे याद करो। रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडस कोवर्ट ऑपरेशन, ये है यतीश यादव की। रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडस कोवर्ट ऑपरेशन है यतीश यादव की है। रो हाँ, उसको 30 यानी कि उसको प्यास लग रही है, इसलिए वो रो रहा है, ऐसे कर लो। 30 बोलते हैं ना गाँव में प्यास लगने को। तो यतीश यादव की कौन सी होगी? रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडस कोवर्ट ऑपरेशन। ब्रोकन रिपब्लिक किसकी है? अरुंधति रॉय की है। ब्रोकन रिपब्लिक और हो रही है क्योंकि जनता जो है, रिपब्लिक जो है हमारी, ऐसा मान लो ब्रोकन हो गई, पूरी बिखर गई, इधर उधर हो गई, सबके विचार मिलते नहीं है अब, तो वो अरुंधति रो रही है इसीलिए। अ नेशन इन द मेकिंग किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। अ नेशन इन द मेकिंग है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ओके। नेशन बन रहा है, तो यहाँ पे बनर्जी से याद कर लो।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है, अ नेशन इन द मेकिंग। वी आर डिस्प्लेस्ड, हम डिस्प्लेस हो गए, ये मलाला यूसुफजई की है, मलाला यूसुफजई की है। वी आर डिस्प्लेस, हम डिस्प्लेस हो गए, हम इधर उधर डिस्प्लेस हो गए, तो इसका मलाल है हम सबको, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, मलाला यूसुफजई की होगी। वी आर डिस्प्लेस्ड, माई कंट्री माई लाइफ कितनी बार आ चुकी है, लाल किले से आडवाणी की है, एल के आडवाणी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। आई हैव नो मसीहा, सॉरी ये आई एम होगा, आई एम है, अभी ऊपर पढ़ कहते हैं ना वही वाली है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद की। इन अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये उर्वशी बटालिया के अभी पढ़ के थे ऊपर वाली, पार्टीशन वाली कोई तो थी है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कोर्ट्स ऑफ इंडिया, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पोस्ट टू प्रेजेंट, ये कई बार आई है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की है, ठीक है। हाँ, और क्योंकि ये सीजीआई रह चुके थे ना, तो सीजीआई और कहाँ पे रहता है, सीजीआई कोर्ट में रहते हैं, तो इसलिए कोर्ट ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की पुस्तक है। वॉकिंग विथ कॉमरेड है अरुंधति रॉय की। वॉकिंग विथ कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब होता है साथी, हमारा एसोसिएट, हमारा असिस्ट, ठीक है, हेल्पर। और तो उसको वो जो है वॉकिंग विथ कॉमरेड किसकी, अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय थी ना, इसलिए वो कॉमरेड के साथ वॉक कर रही थी ताकि वो चुप हो सके। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, जिस दिन मैंने दूध पीना बंद कर दिया। सुधा मूर्ति, उस दिन से सुधा मतलब जो मूर्ति थी वो सुधर गई है मान लो, है ना। फिर वो चाय पीने लगी। द गोल्डन बोट किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की हमने कितनी पढ़ी, एक तो पढ़ लिया हमने चौखर बेली, पोस्ट ऑफिस और गोल्डन बोट, ठीक है, गोल्डन बोट। नेक्स्ट हमारा सनी डेज किसकी है, सुनील गावस्कर की है। सनी डे मतलब सनी डे में सुनील जो है गाना गा रहा था, गावस्कर का था, ऐसे कर लो। सनी डेज अच्छे होते हैं ना, हल्के हल्की सी मतलब ठंडे नहीं होते दिन, वो ना ज़्यादा गर्म होते हैं, अच्छे होते हैं। तो सनी डेज में सुनील गावस्कर गाना गा रहा था, ऐसा कर लो। व्रत कथा कोश किसकी है, हरिसेन की है। व्रत कथा कोश किसकी है, हरिसेन की है। ओके आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, शोर आएगा तो अपना आप देख लेना, मैं बस पढ़ा रही हूँ। अनब्रेकेबल होता है मैरी कॉम की। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम कौन है हमारी, है ना, स्पोर्ट प्लेयर है, और जो है वो अनब्रेकेबल है, भागती रहती है बस, है ना, दौड़ते रहती है, मतलब जो भी इनका काम वो करते रहते हैं। एमसी मैरी कॉम कौन है, ये मुक्केबाजी है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कौन है ना। अनब्रेकेबल, ठीक है, मतलब वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन है और जो कभी हार नहीं मानती, इसलिए वो अनब्रेकेबल है। द पिकॉक गार्डन, ये अनिता देसाई की, अनिता देश में आई थी और वो पिकॉक गार्डन देखने गई थी, अभी मैंने पढ़ा था ना पहले वाली वीडियो में, तो वो ये। संगीत सुधाकर किसकी है, हरिपाल की है। संगीत सुधाकर जो संगीत के रत्नाकार थे, उसकी तो थी हमने उसकी तो थी वो लिखी थी हमारी शरण गढ़ेवा ने, है ना। और ये जो संगीत सुधाकर है ये लिखी है हरिपाल ने, है ना। संगीत सुधाकर हरिपाल ने लिखी थी, इसको याद कर लो भाई। सुधाकर यानी कि सुधारता कौन है, सब बच्चों को, सब जनता को, सब पूरे ब्रह्मांड को, पूरे दुनिया को भगवान हरि संभालते हैं, है ना। तो संगीत सुधाकर हरिपाल की, याद कर लो। अ लाइफ मिस पॉइंट किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। त्रिपाठी निराला की है कौन सी, अ लाइफ मिस पॉइंट। अ लाइफ मिस पॉइंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको ऐसा कर लो, उसने अपना उसका पेपर था, उसने अपना पेपर मिस कर दिया, यानी कि वो बहुत निराला है, वो पागल सा कुछ भी करता रहता है, ठीक है। तो उसने अपनी लाइफ ही मिस कर दी, वो बहुत निराला है, ऐसा कर लो, ठीक है। और लाइफ मिस पॉइंट हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला, ये तो याद ही होगी सबको। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। राष्ट्रवाद है रविन्द्रनाथ टैगोर की, राष्ट्रवाद रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चौखेर बेली भी थी इनकी, है ना, चौखेर बेली थी। और आगे राष्ट्रवाद। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, ये जेके रोलिंग की है। हैरी पॉटर हमेशा जेके रोलिंग आएगा क्योंकि ये इन्होंने लिखी थी पुस्तक। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी हमारी। इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी के बाद इंडिया कैसा हो गया, है ना, तो ये लिखी थी हमारी रामचंद्र गुहा ने। पूरा नाम याद करना तो पढ़ लो यहाँ से, बल्कि इतना याद करो, इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की है। द कलर पर्पल किसकी है, एलिस वॉकर की है। तो पर्पल और वॉकर जैसे नाम लग रहा है ना, पर्पल और वॉकर मतलब राइमिंग हो रही है, तो इसको ऐसा कर लो। कलर पर्पल है एलिस वॉकर की। टू किल ए मॉकिंग बर्ड है हार्पर ली की, हार्पर ली। टू किल ए मॉकिंग बर्ड हार्पर ली की पुस्तक है। मॉकिंग बर्ड, हाँ, इसको कोई ट्रिक नहीं बन रही, बस याद कर लो। मॉकिंग बर्ड है हार्पर ली की। धान की निकासी दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने एग्रीकल्चर में, है ना, इन सब चीज़ में ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो धान की निकासी, धान भी तो एग्रीकल्चर से है, सॉरी धन नहीं है, धन, हाँ धन, मतलब उन्होंने राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए भी, है ना, उनको ज़्यादा श्रेय दिया जाता है, तो ऐसा कर लो। तो धन की निकासी दादा भाई नौरोजी की है, मैं इसको धान पढ़ रही थी, गलत पढ़ दिया। धन की निकासी दादा भाई नौरोजी की है। एमनेस्टी हो गया, अरविंद अडिगल ने किया एमनेस्टी। मेकिंग इंडिया ऑसम लिखा है चेतन भगत ने, ठीक है, चेतन भगत ने क्या लिखा, मेकिंग इंडिया ऑसम, है ना। इसने कहा था ना कि अभी मतलब एक तो था इसका बहुत सारी, मतलब वो गर्ल वाला, गर्ल कॉल एट द सेंटर, ऐसी ऐसी बुक लिखी थी इसने।
है ना, रूल्स होने चाहिए, जिसमें से एक रूल था कौन सा, मेकिंग इंडिया ऑसम, अभी ट्रिक से पढ़े थे हमने पिछला, तो ये वो क्यों नहीं किया। अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर की है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, तुम्हारा मतलब बेस्ट थिंग तुम्हारे बारे में क्या है कि तुम खुद हो, ये अनुपम खेर ने लिखी थी, है ना, ये जो कि एक्टर है एक। अलोंग द रेड रिवर एमोयर, ये सविता गोस्वामी ने लिखी थी। अलोंग द रेड रिवर एमोयर सविता गोस्वामी ने लिखी थी। ओके। द गाइड आर के नारायण की है। द सीक्रेट ऑफ द वेदा श्री अरविंदो की है, अरविंदो ने लिखी थी हमारे वेदा। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुराने पत्रों का एक गुच्छा, ये जवाहरलाल नेहरू की है। बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। गिफ्ट टू मोनोथीज्म, ये राजा राममोहन रॉय की है। गिफ्ट टू मोनोथीज्म कामायनी लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। गिफ्ट टू मोनोथीज्म है राजा राममोहन रॉय की। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू की है। और द सीक्रेट ऑफ वेदा है श्री अरविंदो की। नेक्स्ट है अनअकस्टम्ड अर्थ है झुम्पा लहरी की, लहरी है ना अर्थ, इसलिए अनफिनिश्ड हो गया। अनफिनिश्ड मेमोयर है प्रियंका चोपड़ा की है। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की है। द सिंथेसिस ऑफ योगा अरविंदो घोष की है। सावित्री भी अरविंदो घोष की है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। जो पहली है इसमें अ लॉन्ग इनिंग्स, ठीक है, ये किसकी है, विजय हजारे की है, अ लॉन्ग इनिंग्स। दूसरी राफा माई स्टोरी, ये राफेल नडाल की है। द टेस्ट ऑफ माई युवराज सिंह की है। 1 सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, 1 सेंचुरी इनफ नहीं है, ये सौरभ गांगुली की है, सौरभ गांगुली की। 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये क्रिस गेल की है, बहुत बार आती है, ठीक है। 6 मशीन किसकी है, क्रिस गेल की है, 6 मशीन क्रिस गेल की है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ सबको पता है, राफेल नडाल की है। अ लॉन्ग इनिंग्स विजय हजारे की है। द रेस ऑफ माई मिल्खा सिंह की है। ऑल राउंड व्यू है इमरान खान की। गोल है ध्यानचंद की। फास्टर दैन लाइटनिंग उसेन बोल्ट की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव की है। वाइड एंगल है अनिल कुंबले की। माइंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद की। एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की है, ठीक है। ये क्या है, अनगार्डेड है मिथाली राज की। नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड माइकल फेल्प्स की है ना, कौन सी है ये, अनगार्डेड तो है मिथाली राज की, अनगार्डेड है मिथाली राज की, अनगार्डेड मिथाली राज की है। नो लिमिट्स ये है माइकल फेल्प्स की। टू विल टू सिक्रेट माइकल फेल्प्स की है हमारा नो लिमिट्स। ओके। अनब्रेकेबल हो गया MC मैरीकॉम की, अभी पढ़ के आए थे पहले। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है ना। ये है अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज इन SSC एग्जाम। जो SSC एग्जाम्स में मुझे मिली बुक्स है ना, जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने यहाँ पे सारी लिख ली थी, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। वंस ए डांसर, यह है एलेग्रा कैंट। वंस ए डांसर एलेग्रा कैंट की है। जिसकी ट्रिक नहीं है भाई उनको तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, किसकी ट्रिक दो बच्चे तो तुम दोनों याद करो उनको। मैं भी याद करती हूँ। वंस ए डांसर एलेग्रा कैंट, वंस ए डांसर है एलेग्रा कैंट की, है ना, मतलब उसके ऐसा कर लो जैबरा की तरह डांस कर रही है वो। वंस ए डांसर एलेग्रा कैंट, जैबरा एलेग्रा एक जगह ना बोलने में ऐसे, तो एलेग्रा कैंट की है वंस ए डांसर। टेम्पल टेल्स किसकी है, सुजाजी तिलक की है। तिलक कहाँ लगाया जाता है, मतलब टीका कहाँ लगाया जाता है, टेम्पल में लगाया जाता है ना, तो टेम्पल टेल्स है सुजाजी तिलक की। EM एंड द बिग होम किसकी है, जेरी पिंटू की है। EM एंड द बिग होम है जेरी पिंटू की। द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वारलिस है यशोधरा डालमिया की। द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ वर्ल्डिस है यशोधरा डालमिया। पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्डिस यशोधरा डालमिया की है। द कैचर इन द राय है JD सालिंगर की। द कैचर इन द राय JD सालिंगर। कैचर और सालिंगर बोलने में सेम लग रहा है, तो कैचर किसके, सालिंगर की है। द फॉरगेटन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक रविंदर भारती की, भराली लिखा है, रविंदर भराली की है हमारी। द फॉरगेटन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक है रविंदर भराली की। द मौर्यन द लीजेंड ऑफ अशोका, ये कोमल भानवेर ने लिखी थी, कोमल भानवेर ने लिखी थी। जो मौर्यन था ये लीजेंड थे इनमें अशोका, मतलब मौर्यन में से कौन थे लीजेंड, अशोक थे, जिन्होंने लिखी थी हमारी कोमल भानवेर ने। कोहरे में कैद रंग, ये लिखी थी गोविंद मिश्रा ने। कोहरे में कैद रंग लिखी थी गोविंद मिश्रा ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंडियन मिथोलॉजी थॉट क्लासिकल डांस, ये सोवना नारायण की है जो कि कथक डांसर है ना। एंड गीतिका, दो थे, गीतिका और सोवना नारायण, इन्होंने लिखी थी इंडियन मिथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड कौन है, सोवना नारायण है, तो और गीतिका भी है, तो इन दोनों ने लिखी थी इंडियन मिथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस। बीनीथ द सरफेस माइकल फेल्प्स की है, ठीक है, जो कि माइकल फेल्प्स कौन से प्लेयर है, स्विमिंग के है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बीनीथ द सरफेस किसकी है, माइकल फेल्प्स की है। अमृत और विश्व किसकी है, अमृत और विश्व है अमृत नागर की, तो अमृत लिखी थी, अमृत नहीं बस
ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी। ऑन बैलेंस है लीला सेठ की, है ना। रनिंग फॉर माई लाइफ है लोपेज लोमेंग की। रनिंग फॉर माई लाइफ है लोपेज लोमेंग। लोपेज लोमेंग की है रनिंग फॉर माई लाइफ। लोपेज लोमेंग की है रनिंग फॉर माई लाइफ। द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोस है डेविड डेविडार की। गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी माई माइंड माई सेल्फ, ये है मैनिका सेल्स की है। मैनिका सेल्स की कौन सी है? गेटिंग ए ग्रिप ऑन माई बॉडी पे, माई माइंड पे, माई सेल्फ पे। मैंने कंट्रोल बना रखा है अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे, अपनी सेल्फ पे, खुद पे। तो ये है मैनिका सेल्स की। मैनिका सेल्स की हमारी क्या? ये वाली ग्रिप वाली ग्रिप है मैनिका सेल्स की। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये है संजय खान की। संजय खान की बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, झूठा सच, ये बहुत बार आ चुकी है, ये यशपाल की है ना। आज के अतीत किसके? भीष्म सहानी की है। आज के अतीत है भीष्म सहानी की। भीष्म सहानी की है आज के अतीत। द सब्सटेंस एंड द शैडो है दिलीप कुमार की। सब्सटेंस एंड द शैडो दिलीप कुमार की है। वन अमेजिंग थिंग है चित्रा बनर्जी की। चित्रा बनर्जी की है वन अमेजिंग थिंग, चित्रा बनर्जी की है। ऑल राउंड व्यू किसकी है? हमारी ऑल राउंड व्यू है इमरान खान की। झूठा सच यशपाल की है। आज के अतीत है भीष्म सहानी की। आज के अतीत किसकी है? भीष्म सहानी की है। द सब्सटेंस एंड द शैडो है दिलीप कुमार की। वन अमेजिंग थिंग, एक अमेजिंग थिंग, ये चित्रा बनर्जी की है ना। चित्र अमेजिंग लगते हैं ना, तो चित्र मतलब जब हम चित्र देखते हैं तो हमें अमेजिंग लगता है। वन अमेजिंग थिंग चित्रा बनर्जी की है, याद कर लो। ऑल राउंड व्यू है इमरान खान की, है ना। तो ऑल राउंड व्यू किसकी है? इमरान खान की पुस्तक है। जीवन ने मुझे अनजाने में जो सबक सिखाया, ये अनुपम खेर के है, ठीक है। जीवन ने मुझे अनजाने में जो सबक सिखाया, और द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, ये भी नहीं किया अनुपम खेर की। ये थोड़ा सा ना मतलब एडवाइस देते ज़्यादा से, मान लो। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये सैम पित्रोदा की है, ठीक है। सैम पित्रोदा की बुक एक ही आई है, इसको याद ही कर लो। कौन सी है? ड्रीमिंग बिग, बड़ा सोचो, सैम पित्रोदा। माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये सैम पित्रोदा की है। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी, इसी को हम टूवर्ड्स फ्रीडम भी बोलते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। वोटिंग टू फोस्टरगंज रस्किन बॉन्ड की है। वोटिंग टू फोस्टरगंज है रस्किन बॉन्ड की, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ एल के आडवाणी की है। क्रिकेट माई स्टाइल, और दूसरी है कौन सी? बाय गॉड्स डिक्री। तो ये किसकी? दोनों है कपिल देव की। कपिल देव की कौन कौन सी है हमारी? एक तो है क्रिकेट माई स्टाइल है, और बाय गॉड्स डिक्री भी कपिल देव की है। लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी, ये मेधा देशमुख भास्कर की है। मेधा देशमुख भास्कर की है। लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी, लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी है मेधा देशमुख भास्कर की। इंडिया 2020 अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, ठीक है। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ठीक है। और इग्नाइट माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये थोड़े से ना उकसाते हैं हमारी युवाओं को। तो इग्नाइटेड माइंड्स, अपना माइंड को उजागर करो, है ना। इंडोमिटेबल स्पिरिट है, हम कभी अदम्य है। इंडोमिटेबल कभी नहीं होता है, अदम्य, जिसको कोई हरा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। तो इंडोमिटेबल स्पिरिट है उनकी। बियॉन्ड 2020 अ विज़न फॉर टुमारोज इंडिया, ठीक है। तो ये किनकी है? हमारे APJ अब्दुल कलाम की है ना। इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, और इंडिया बियॉन्ड 2020 अ विज़न फॉर टुमारोज इंडिया APJ अब्दुल कलाम की है, सारी चारों। जिंदगी नामा है किसकी है? ये कृष्णा सोबती की है। जिंदगी नामा है कृष्णा सोबती की। और है हमारी नेक्स्ट मैलाचल है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो ये कितने बार आ चुके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की है मैलाचल। परिणीता देवदास, ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। परिणीति देवदास, परिणीता देवदास है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। संगीत बाल प्रकाश किसकी है? विष्णु दिगंबर पुरस्कार की है। संगीत बाल प्रकाश है विष्णु दिगंबर पुरस्कार की। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री किसकी है? शेखर बंदोपाध्याय की है। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर है आफ्टर अ हिस्ट्री, शेखर बंदोपाध्याय की। संगीत बाल प्रकाश है विष्णु दिगंबर पुरस्कार। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। मेलाचल है फणीश्वर नाथ रेणु की। परिणीता हो गया, ये देवदास हो गया, तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। मैं मान लो जो परिणीता है ना, देवदास है, दोनों चटोरे हैं, है ना, चट्टोपाध्याय हैं, परिणीता और देवदास। संगीत बाल प्रकाश ये विष्णु दिगंबर की है। विष्णु दिगंबर की है संगीत बाल प्रकाश, ठीक है। संगीत बाल प्रकाश किसकी है? विष्णु दिगंबर पुरस्कार की।
फ्रॉम, अभी मुझे याद नहीं पड़ा इसकी ट्रिक क्या बनाऊँ मैं। संगीत बाल प्रकाश विष्णु दिगंबर पुरस्कार, संगीत बाल प्रकाश विष्णु दिगंबर पुरस्कार किया। अभी ये याद नहीं ना इसको ट्रिक कर। संगीत बाल प्रकाश विष्णु दिगंबर पुरस्कार किया। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर, ये किसके? शेखर। कभी यहाँ तुम पार्टीशन देख के वो लगा दो उर्वशी उठा लिया, वो नहीं है ये फ्रॉम प्लासी वाला है, ठीक है ना। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर आइस्ट्री, ये शेखर बंदोपाध्याय की है। फियरलेस गवर्नेंस, ये किसकी? हमारी किरण बेदी की है, क्योंकि किरण बेदी हमारी होती है ना IPS वाली, तो इन्हें कोई डर नहीं लगता गवर्नमेंट से, तो फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की है। संगीत सुधाकर किसकी है? हरिपाल ने लिखी थी। संगीत सुधाकर लिखी थी हरिपाल ने। सुधाकर कौन है? हरि भगवान। संग्रह चूड़ामणि लिखी थी गोविंद चंद, क्या है? गोविंदाचार्य ने। संग्रह चूड़ामणि लिखी थी गोविंदाचार्य ने, ठीक है। संग्रह चूड़ामणि लिखी थी गोविंदाचार्य, संग्रह चूड़ामणि लिखी थी गोविंदाचार्य ने। कुछ बुक ऐसी तो तुम्हें ऐसी कैसी याद करनी पड़ेगी। दूसरा है हमारा ये अंबेडकर एंड मोदी, ये रामनाथ कोविंद की है। दोनों दोस्त है, नहीं है, ऐसे याद कर लो। मोदी और रामनाथ कोविंद दोस्त है और अंबेडकर इनके बीच में आ रहे हैं, ऐसे याद कर लो, कुछ भी मतलब बस। आनंद मठ सन्यासी रेबेलियन, आनंद मठ सन्यासी रेबेलियन, ये आनंद मठ किसकी है तो पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। बैडमैन किसकी है? गुलशन ग्रोवर की है। बैडमैन है गुलशन ग्रोवर की। अ लाइफ अपार्ट, वो बैडमैन है इसलिए वो ग्रो होता जा रहा है, और ग्रो कौन होता है? हमेशा जो मतलब ब्लैक धंधे करता है, काले काम करता है, तो ऐसे अगर लोग बैडमैन है तो वो ग्रो होता जा रहा है। गुलशन ग्रोवर कौन सा ब्लैक, मतलब कौन सा वो आदमी है? वो है गुलशन, जो ग्रो होता जा रहा है, ठीक है। अ लाइफ अपार्ट किसकी है? प्रभा खेतान की है। लाइफ अपार्ट है प्रभा खेतान की। खेत सबके अलग अलग रहते हैं, ऐसा याद कर लो। खेत किसके? सबके अलग अलग रहते हैं। अपार्ट का भी होता है अलग करना, तो खेत सबके अलग रहते हैं गाँव में। लाइफ अपार्ट हो गया प्रभा खेतान की। जॉर्ज ऑरवेल है हमारी एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल लिखित, मतलब ये मैंने नाम यहाँ लिख रहा था और ये यहाँ जाना था। एनिमल फार्म है जॉर्ज ऑरवेल की। एनिमल फार्म किसकी है? जॉर्ज ऑरवेल की है। सैक्रेड गेम है विक्रम चंद्र की। सैक्रेड गेम किसकी है? विक्रम चंद्र की है। रावण आर्यवर्त का शत्रु है अमीश त्रिपाठी की। रावण आर्यवर्त का क्या है? शत्रु है अमीश त्रिपाठी। रावण जो है आर्यवर्त का शत्रु है अमीश त्रिपाठी की है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है किरण देसाई की, तो पता है। अ लाइफ मिस पेंट सूर्यकांत त्रिपाठन, ये पता है ना, मिस पेंट में पढ़ा था हमने, सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी कि उसने लाइफ को मिस ही कर दिया, या फिर डबल ऐसा आएगा। और ये निरालय की है। द पीकॉक गार्डन अनिता देसाई की है, अभी तो याद ही रखो तुम्हें ये वाली तो। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की है। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की है। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये है हमारी माइक टाइसन की है। ये कौन है? USA के बॉक्सर है माइक टाइसन, इनकी है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। बलुंता, ये दया पवार की है। दया पवार की है बलुंता। बलुंता है दया पवार की। बलुंता है दया पवार की। बलुंता है दया पवार की। माई फादर्स गार्डन है सोवेंद्र शेखर। माई फादर का गार्डन है सुंदर सा, ऐसे याद कर लो। माई फादर्स का गार्डन है सोवेंद्र सा शेखर। सोवेंद्र मतलब सुंदर, याद कर लो ऐसे। रागमाला रविशंकर की है। रागमाला कहीं पर आई है? रविशंकर की है, ओके। और इनकी एक वाली भी है माई म्यूजिक माई लाइफ भी है इनकी, रविशंकर की। मिसेस फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना की है, ओके। नोट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, ये मृदुला कोसी की है, कई बार आई है और आज कल परसों के मौके मुझे मिली थी। नोट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, मृदुला कोसी की है। भगवान कसम कल वाले मौके में आई थी, कल वाले मौके में, और मैं इसको ना वो तो मेरे तुक्के से सही चला गया, कुछ मतलब तुक्के नहीं बोल सकते, ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने पढ़ रखा था और माइंड में बस स्टक हो गया कि हाँ यही हो सकता है, इसका आंसर मैं यहीं पे चलेगी। और कुछ मैंने एलिमिनेशन ट्रिक भी लगाई थी, ठीक है। चाहे कल वाला जो मैंने मोड़ डाल रखा है उसमें देख लेना। नोट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, मृदुला कोसी की है। द 1000 फेसेस ऑफ नाइट है किसका है? गीता हरिहरन की है। 1000 फेसेस ऑफ नाइट है गीता हरिहरन की, ये वाली भी आई है, ये भी आई है मग में, ये भी आई है। द ग्लास बॉलर्स ब्रीथ किसकी है? सुनेत्रा गुप्ता, ये वाली भी आई है। ग्लास बॉलर्स ब्रीथ सुनेत्रा गुप्ता की है। द रोड्स लीड्स टू गंगा रस्किन बॉन्ड की है। द लास्ट बर्डन है उपमन्यु चटर्जी की। द लास्ट बर्डन उपमन्यु चटर्जी की है। नेक्टर इन सी है कमला मार्कंडे की। और द ईयर ऑफ रनवेज है संजीव सावता की। और ये वैसे भी मैंने मॉक को एनालिसिस करके लिख रखा है, तो आई क्यों नहीं होगी, नहीं पागल हो थोड़ा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना सफिशिएंट है, तब मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।